अस्सलामुअलैकुम। सुबह बखैर। अब एक रोशन सुबह का आगाज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह उठते ही नाश्ता की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं अपने फार्म्स की ताज़ा और ऑर्गेनिक फ्रेश मूलियों से अपने लिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए मूलियों वाले पराठे तैयार करवा रही हूँ। साथ में बहुत मज़ेदार धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी भी तैयार हो रही है। आज मैं और मेरे मियाँ और मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि हम नाश्ता मूली वाले पराठों के साथ करेंगे। ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा जो कि बार बार जुबान पर आ रहा है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इतनी सख्त सर्दी है कि बस बहुत ज़्यादा सर्दी है। इस सर्दी में मूलियों वाले पराठे खाएंगे नाश्ता में और साथ गर्मा गर्म मसाला वाली चाय पियेंगे, फिर ही बाहर निकल सकेंगे और मौसम को एंजॉय कर सकेंगे। मेरी बहुत दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो रही है कि काश आप लोग, जो लोग भी व्यूवर्स हैं वो ये देख रहे हैं जो वीडियो, काश कि आप लोग भी वाकई हमारे साथ नाश्ता एंजॉय करते। नाश्ता बहुत मज़ेदार है। ये देखिए लड़की जो है, जो बच्ची हमारे पास है, जो हमारी मेड है, किस कदर महारत से पराठे बना रही है, कितनी तेज़ी से साथ के साथ चटनी भी तैयार कर रही है। इस बच्ची के हाथ के बने हुए पराठे दूर दूर तक मशहूर हैं हमारे सब रिश्तेदारों में, मिलने वालों में। इतने मज़े मज़े के पराठे बने हैं और साथ में जो चटनी है उसने नाश्ते का लुत्फ दुबाला कर दिया है। और हम फिर बाहर आ गए हैं। अब देखें, आपको सैर करवाते हैं। ये सामने जो बची खुची कपास की ढेरियां सी नज़र आ रही हैं, असल वाली कपास जो ज़्यादा मकदार में थी वो तो बिका गई नवंबर में, अक्टूबर में ग्रेन मार्केट जा चुकी। और अब ये बची खुची कपास जो सामने नज़र आ रही है, ये वो है। अब देखें सामने आपको ये मूलियाँ नज़र आ रही हैं, मूलियाँ, गाजरें और मेथी, शलजम, ये सारी सब्जियां हमारी ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। और अब किसानों के घर भी आप देख रहे हैं, किसानों के घर हैं ये, जो कि बाहर से पक्के और अंदर से कच्चे हैं। और टनल फार्मिंग भी आपको नज़र आ रही है। ये है जदीद तरीन सब्जियां उगाने का जदीद तरीन तरीका। सर्दियों में टनल फार्मिंग के ज़रिए पौधों को मसनूई हरारत देकर उगाया जाता है। इसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कहते हैं। मज़ीद डिटेल्स में आपको अभी बताती हूँ। इस वक्त टनल के अंदर तरबूज, खरबूजा, लाल टमाटर की पनीरी काश्त कर दी गई है। फरवरी के अंदर ये पनीरी बड़ी हो चुकी होगी और खेतों में लगा दी जाएगी। और जैसे ही ये पनीरी खेतों में ट्रांसफ़र हुई तो 1.5 माह में फसल तैयार होगी इंशाल्लाह। यहाँ पर भी देखें कैसी टनल फार्मिंग के ये प्लॉट्स हैं। ये देखिए टनल फार्मिंग एक नया जदीद तरीका है सब्जियों को और फलों को उगाने का, जो कि बहुत ही कारआमद है और बड़ी जल्दी इसमें सब्जियां और फल तैयार होते हैं। हम लोग जो ट्राई कर रहे हैं और हमने जो उगाई हैं उनमें खरबूजा, तरबूज और मटर हैं शामिल। और जैसे ही ये इनको फरवरी में ये जाएंगी खेतों में तो बस 1 महीने 1.5 के अंदर पूरी फसल तैयार होगी। ये देखिए ये टनल फार्मिंग है। साथ में इसके वैसे अमरूदों का बाग भी साथ ही है, उसके मुतालिक भी आए। गुलाबों के पौधे अब आ गए हैं, जिनमें गुलाब के पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे, जिनमें नीले, पीले, लाल और नारंगी रंग के गुलाब नुमाया हैं। ये आंखों के लिए बहुत ही फर्क बख्श नज़ारा है। कितने खूबसूरत लग रहे हैं गुलाब के फूल। हर तरह का गुलाब यहाँ लगा दिया गया है। और ये टनल फार्मिंग है, ये सारी टनल फार्मिंग की गई है सब्जियां उगाने के लिए। अब आपको सरसों के खेत, लहलहाते हुए सरसों के खेत नज़र आ रहे हैं। हर तरफ जर्द रंग के फूलों की चादरें बिछी हैं, हर तरफ येलो येलो कलर नज़र आ रहे हैं। कितना खूबसूरत मंजर है ये। लहलहाते खेत हैं सरसों के, इनका जर्द रंग बहुत ही दिल फरेब नज़र आ रहा है। मौसम सरमा में हर घर में सरसों का साग पकाया जाता है और खाया जाता है। सरसों के साग को बड़े बच्चे सब मकई की रोटी के साथ साग में मक्खन मिलाकर बहुत शौक से खाते हैं। और सरसों के बीज से सरसों का तेल निकाला जाता है जो खाने में यूज होता है और बालों में लगाने के काम आता है। अब देखिए आपको गोलाई में बना हुआ फिश फार्म नजर आ रहा होगा, जिसमें मुर्गाबियां तैर रही हैं। बस अब सूरज गरूब हो रहा है।
देखिए सूरज गरूब होने का मंजर कितना दिल नशीं है। देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। सूरज गरूब हो रहा है, उसका गरूब होने का मंजर पानी में भी नजर आ रहा है। देखिए एक नेचर, कितने करीब से हम नेचर को देख रहे हैं। ये वो मनाजर हैं जो कि कुदरती मनाजर हैं, जो कि बड़े शहरों में तो बिल्कुल नापैद हैं। ये सिर्फ देही इलाकों में ही नजर आ सकते हैं, खुली जगहों पे। अब आपको सामने फिर ग्रीन फील्ड नजर आना शुरू हो गए हैं। आप देखिए उकाब फिर रहे हैं यहाँ पे, कहीं उकाब हैं, कहीं मुर्गाबियां हैं। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स हैं जो कि इन ग्रीन फील्ड्स के ऊपर उड़ रहे हैं और बैठे हुए हैं। अब आपको सामने जो छोटा सा घर नजर आ रहा है, असल में ये एक मोर्चा है जो पाकिस्तानी फौजियों ने सरहदों की हिफाजत के लिए बनाया हुआ है। इतनी यख बस्ता रातों में इनका क़याम यहाँ होता है। पाकिस्तानी अफवाज जिंदाबाद। सूरज गुरूब होने का ये मंजर नहर के पानी में भी नजर आ रहा है और परिंदे अपने घरों को लौट रहे हैं। अब अपने घरों को चरवाहे बकरियों समेत लौट रहे हैं। इसके साथ ही इजाजत चाहती हूँ। अब इंशाल्लाह पार्ट 3 वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और सामने आपको जो बेल आइकॉन का बटन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।